हेलो गाइस, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। गाइस, आज ही क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 44 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको सिनोनियम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 एंड ईडियम एंड फ्रेजेस का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आपको कराऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्म में होते हैं और इनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि कम से कम समय में एक ही प्रैक्टिस सेट में आप काफ़ी सारी वोकेबलरी को कवर कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सिनोनियम्स का। फर्स्ट सिनोनियम है हमारा फील्टी। फील्टी का मतलब होता है दोस्तों निष्ठावान। निष्ठावान मीन्स हम कह सकते हैं वफादार। निष्ठावान या वफादार, ठीक है दोस्तों, वफादार जो क्या है, लॉयल है। तो लॉयल्टी ही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लॉयल्टी ही क्या होती है, वफादारी या क्या होती है, निष्ठा होती है, वफादारी या निष्ठा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखते हैं सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच क्या होता है, जो टच मतलब छूकर सेंस किया जाता है, छूकर महसूस किया जाता है, वो होता है। एंगर होता है क्रोध। और एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी होती है एक तरह से व्याकुलता, व्याकुलता, ठीक है, या चिंता, ये होती है एंजाइटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये है म्यूटर। म्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स, म्यूटर होता है धीरे से कहना, ठीक है, धीरे से कहना। धीरे से कहना मतलब बड़बड़ाना, ठीक है, कहते हैं बड़बड़ाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे कहते हैं, मतलब समझ में कुछ आता नहीं है लेकिन बोलते रहते हैं वो धीरे से, ठीक है, वो होता है म्यूटर। अपोलोजाइज क्या होता है फ्रेंड्स, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना अपोलोजाइज होता है। ग्रम्बल, ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना या गुनगुनाना, ठीक है, बड़बड़ाना या हम गुनगुनाना भी कह सकते हैं, गुनगुनाना। ओके फ्रेंड्स, थिंक होता है सोचना। एंड एड्रेस, एड्रेस क्या होता है, एड्रेस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, और दूसरा एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता, ठीक है फ्रेंड्स, पता, वो भी क्या होता है, एड्रेस होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ग्रम्बल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं बाइगोटेड। देखिए बाइगोटेड कई बार वर्ड आ चुका है। बाइगोट का मतलब होता है कट्टर, तो ये भी क्या होगा, कट्टरवादी होगा, कट्टरवादी, ठीक है, फैनेटिक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है सिम्पलिटन। सिम्पलिटन की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं मूर्ख, ठीक है, मूर्ख जो होते हैं उसे बोलते हैं सिम्पलिटन। इसके बाद हम बात करते हैं इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है असहिष्णु, असहिष्णु, ठीक है। तो असहिष्णु जो होते हैं वही क्या होते हैं, वही बाइगोटेड भी होते हैं। आउटरेजिस की अगर हम बात करते हैं तो आउटरेजिस होता है अपमानजनक, अपमानजनक आउटरेजियस होता है। और एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है हतोत्साह, हतोत्साह। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, इंटॉलरेंट रहेगा, असहिष्णु। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमोडियस। फ्रेंड्स, कमोडियस क्या होता है, कमोडियस होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा, विशाल, ठीक है, विशाल, लंबा चौड़ा, ठीक है, कमोडियस। स्पेसियस भी क्या होता है, स्पेशल भी, स्पेसियस भी होता है, विशाल या विस्तृत होता है, ठीक है। तो कमोडियस या स्पेसियस राइट आंसर हमारा हो जाएगा। टाइडी क्या होता है, टाइडी होता है साफ़ सुथरा। और डिवाइन, डिवाइन फ्रेंड्स होता है दिव्य, ठीक है, दिव्य होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं उन्हें कमोडिटी बोलते हैं। उपयोगी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, कमोडिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनॉक्सियस। इनॉक्सियस इंपॉर्टेंट है। इनॉक्सियस का मतलब होता है अहानिकर, जो कोई नुकसान ना पहुंचाए, अहानिकर, ठीक है, ये होता है इनॉक्सियस। रफ क्या होता है, रफ होता है रूड, ठीक है, या हम कह सकते हैं असभ्य, रूखा, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इनोफेंसिव। इनोफेंसिव क्या होता है फ्रेंड्स, इनोफेंसिव होता है अबाधक, अबाधक, जो किसी की बाधा ना बने, अबाधक, या निरापद भी इसको बोल सकते हैं हम, निरापद। ओके फ्रेंड्स, जो किसी की बाधा ना बने, जो किसी को हानि ना पहुंचाए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनऑफेंसिव रहेगा।
हार्मफुल क्या होता है? हार्मफुल इसका एंटोनियम हो जाएगा, हानिकर हो जाएगा, हार्मफुल हानिदायक या हानिकर। और ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है कार्बनिक। ओके फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक क्या होता है? कार्बनिक होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रीकैरियस। प्रीकैरियस होता है फ्रेंड्स, ये होता है संदिग्ध। संदिग्ध हम इसको बोल सकते हैं या अनिश्चित बोल सकते हैं, ठीक है, अनिश्चित, जिसका कोई पता ना हो, अनिश्चित। कॉशियस होता है सावधान। क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल होता है नाजुक, ठीक है, या हम बोल सकते हैं संकट में जो है, जिसका कुछ पता नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, नाजुक स्थिति में, नाजुक स्थिति में या संकट में। पेरिलस फ्रेंड्स, पेरिलस होता है जोखिम, जोखिम। और ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल होता है नाजुक। नाजुक मतलब जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, टूटने योग्य, जैसे कांच की कोई चीज़ होगी उसे बोलते हैं ब्रिटल, टूटने योग्य। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रिकैरियस संदिग्ध अनिश्चित होता है जिसका कोई पता नहीं है, जो क्रिटिकल है, ठीक है, जो संकट में है, ये क्रिटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कैंटेंकेरियस। कैंटेंकेरियस क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, ठीक है। और क्वारलसम भी क्या होता है? झगड़ालू होता है, लड़ने झगड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर क्वारलसम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रैश। फ्रेंड रैश होता है उतावला, ठीक है, उतावला या जल्दबाज हम इसको कहेंगे, जो हर काम में क्या करता है? जल्दबाजी करता है, जल्दबाज। डिसरेस्पेक्टफुल क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनुचित या अशिष्ट व्यवहार, अनुचित व्यवहार। और नॉइजी क्या होता है फ्रेंड्स? नॉइजी होता है शोर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएबिरेटेड। इनएबिरेटेड होता है नशे में धुत होना, ठीक है, जो नशे में है, पूरी तरह से बेवड़ा है, नशे में धुत है, उसे बोलते हैं इनएबिरेटेड। ड्रीमी, ड्रीमी क्या होता है फ्रेंड्स? ड्रीमी होता है काल्पनिक, काल्पनिक। स्टूपिफाइड होता है एक तरह से सुन्न हो जाना या स्तब्ध रह जाना, ठीक है, स्तब्ध रह जाना। और अनस्टेडी क्या होता है? अनस्टेडी होता है अस्थायी, क्योंकि स्टेडी होता है स्थिर, तो अनस्टेडी रहेगा अस्थिर, अस्थिर। ड्रंकन क्या होता है? ड्रंकन होता है, देखिए ड्रंक होती है ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये ड्रंकन है यहाँ आया हुआ, तो इसका मतलब है कि ये शराब पीने से रिलेटेड है, ठीक है। तो शराब पीने से रिलेटेड है तो ये भी नशे में है, नशे में। तो यहाँ सी का यही राइट आंसर भी हमारा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आते हैं 179 पर। 179 क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, ये है यूबिक्विटोसियसनेस। यूबिक्विटोसियसनेस इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता, यानी कि जो सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह विद्यमान होना, ठीक है, हर जगह पर होना। इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना किसी के काम में, हस्तक्षेप करना। फियर डर होता है। अप्रोच, अप्रोच होती है पहुंच। और ओमनी प्रेजेंस, देखिए दोस्तों ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब सर्व होता है, और प्रेजेंस मतलब हर जगह, यानी कि हर जगह क्या वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही होगा सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। और राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अफेक्टेशन। अफेक्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स? अफेक्टेशन होता है दिखावा करना, दिखावा करना या क्या करना? स्वांग करना, ठीक है, स्वांग करना, ये रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं सिंसियरिटी की, तो सिंसियरिटी होती है सच्चाई। और प्रिटेंशन, प्रिटेंशन होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड मतलब बहाना, तो प्रिटेंशन मतलब बहाना बनाना। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड। स्टीयरिंग होती है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, जैसे कोई लेजी है तो उसका अपोजिट रहेगा क्रियाशीलता, स्टीयरिंग। एफ्लुएंट फ्रेंड्स होता है समृद्ध, समृद्ध, ठीक है, धन धान्य से भरपूर, समृद्ध जो होता है उसे एफ्लुएंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हो चुका है, ठीक है। इसके जो सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एक बार हम फटाफट से रिवीजन भी कर लेते हैं।
फ्रेंड्स फर्स्ट सिनोनियम था हमारा फिdelity। फिdelity का मतलब होता है निष्ठावान या वफादार, तो लॉयल्टी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद म्यूटर होता है धीरे से कहना, बड़बड़ाना, ठीक है, तो ग्रम्बल यानी कि गुनगुनाना या बड़बड़ाना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं बाइगोटेड। बाइगोटेड होता है कट्टरवादी, ठीक है, तो इंटॉलरेंट, असहिष्णु जो होगा वो राइट आंसर होगा। कॉमोडियस होता है बहुत बड़ा या विशाल, स्पेसियस इसका राइट आंसर रहेगा। इनोक्सियस अहानिकारक होता है, तो इनऑफेंसिव, ठीक है, ये होगा अबाधक। ऑफेंसिव क्या होता है? ऑफेंसिव होता है इसका अपोजिट, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला ऑफेंसिव। प्रिकैरियस की अगर हम बात करते हैं तो संदिग्ध या अनिश्चित होता है प्रिकैरियस, तो यहाँ क्रिटिकल आ जाएगा, जो नाजुक स्थिति में है, जो संकट में है, जिसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल। उसके बाद देखते हैं कंटेंक्रेरियस, ये होता है झगड़ालू यानी कि क्वारलसम, यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद हम आते हैं इनएबिरेटेड। इनएबिरेटेड होता है नशे में धुत, तो ड्रंकन राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यूबिक्विटसनेस, ये होता है सर्वव्यापकता, सभी जगह विद्यमान, यानी कि ओमनी प्रेजेंस, यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। और अफेक्टेशन की बात करते हैं तो ये होता है दिखावा करना, यानी कि स्वांग करना, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिटेंशन, यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं अपने ईडियम एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ईडियम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम, टू एक्सेस द सिचुएशन बाय मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों अलग अलग अपने आप में क्या हैं? ईडियम एंड फ्रेजेस है। हमें फाइंड आउट करना है राइट अप्रोप्रिएट ईडियम्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टू टर्न अप द वंस नोज। टर्न अप द वंस नोज होता है घृणा करना, ठीक है। और टर्न आउट क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है किसी कार्य में शामिल होना। नेक्स्ट है टू स्पाई आउट द लैंड। टू स्पाई आउट द लैंड क्या होता है ये दोस्तों? स्थिति का जायजा लेना। और टू टेक लेइंग डाउन, ये होता है कोई प्रतिक्रिया न करना, तो स्थिति का जायजा न लेना, यही राइट आंसर रहेगा। टू एक्सेस द सिचुएशन बाय मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज, यानी कि स्थिति का क्या करना? जायजा लेना, उसे समझना, परखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा? टू स्पाई द आउट द लैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज। अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पाना और प्रशंसा पाना। टू स्टील द शो, सभी में उच्चतम सिद्ध होना, ठीक है, यही है, सभी में उच्चतम सिद्ध होना है, श्रेष्ठतम सिद्ध होना, यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। इसके बाद होल्ड विद होता है समर्थन करना। और नेक्स्ट है अप टू द मार्क, ये होता है अच्छे स्तर का। और नेक्स्ट है टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल होता है अनावश्यक कार्य करना, ठीक है दोस्तों। कैरी द कोल मतलब कोयले को नए महल में ले जाना, नए महल में जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है? एक तरह से अनावश्यक कार्य है। 173 देखते हैं। इन द लैप ऑफ स्लीप। लैप ऑफ स्लीप मतलब निद्रा में होना या नींद की गोद में होना। वे डाउन, वे डाउन होता है किसी बोझ या निराशा में दब जाना, वो होता है वे डाउन। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट होता है संदेह के साथ सुनना, वो होता है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ले असाइड होता है बचत करना। और इन द आर्म ऑफ मॉर्फियस, मॉर्फियस क्या होता है दोस्तों? ये होता है निद्रा की गोद में, ठीक है। मॉर्फिन्स दी जाती हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं मरीजों को मॉर्फिन्स, वो किस लिए? ताकि उन्हें नींद आ जाए, नींद लाने के लिए मॉर्फिन दी जाती है। तो मॉर्फियस क्या होता है? नींद से रिलेटेड होगा, और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रेप्रीमेंड होता है डांटना, फटकारना। तो पुल इन क्या होता है? आकर्षित करना। पुश ऑफ होता है प्रस्थान करना। पुल अप होता है डांटना। और फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट होता है मारा मारा फिरना, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुल अप यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, डांटना, पुल अप। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, समस्या का हल निकालना। चलिए देख लेते हैं। टॉक बैक टू, ये होता है उद्दंडता से जवाब देना, ठीक है, असिस्ट व्यवहार करना। वाइट एलिफेंट क्या होता है? महंगा परंतु उपयोगी नहीं। वाइट एलिफेंट क्या है? मतलब बहुत महंगा आता है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू पुट द एक्स इन द हाव, ये होता है किसी समस्या का समाधान करना, तो यही इसका राइट आंसर भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं
टर्न अराउंड क्या होता है, पूरी तरह से बदल देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टॉप डूइंग समथिंग। स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कोई कार्य करना बंद कर देना। तो टर्न टू हमारा पहला है किसी व्यक्ति के पास सलाह आदि के लिए जाना, ये होता है टर्न टू। टीयर अवे फ्रॉम, टीयर अवे फ्रॉम होता है कोई काम करना बंद कर देना, टीयर अवे फ्रॉम होता है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर क्या होता है, ध्यान न देना, अनसुना कर देना। और नेक्स्ट है टू सो सब द रोप, ये होता है किसी को काम करना सिखाना, वो होता है टू शो सब द रोप। ओके फ्रेंड्स, 177 पर आते हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, फॉर सेवरल रीजन्स मतलब बहुत कारणों से। वॉकिंग ऑन एयर, ये होता है खुशी होना। टोन डाउन क्या होता है, तीव्रता में कमी करना, टोन डाउन होता है। वन मोर स्कोर्स देन वन, ये होता है कई कारणों से, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई कारणों से, फॉर सेवरल रीजन्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉय विद। टॉय विद क्या होता है, किसी योजना पर अनमने तरीके से विचार करना, ये होता है टॉय विद। 178 देखते हैं द क्लोज और कीन कंपटीशन। क्लोज और कीन कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा की बात करी जा रही है। टर्न अप, कहीं पहुंचना टर्न अप होता है। रन फॉर वंस मनी, ये होता है तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा। राइट टू, पत्र लिखना होता है। और ड्रीम अवे क्या होता है, सुस्ती के से समय गुजारना। तो फ्रेंड तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा ये होगा हमारा राइट आंसर, रन फॉर वंस मनी। नेक्स्ट आते हैं डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस इनिशियली। शुरुआत में क्या महसूस करना, डिफ़िकल्टीज, समस्या होना। तो टीयर डाउन क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना, टीयर डाउन होता है। टू टर्न ओवर द न्यू लीफ, नया अध्याय शुरू होना। और टीथिंग ट्रबल्स, टीथिंग ट्रबल्स क्या होते हैं, शुरुआती समस्याएं होती हैं। डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस इनिशियली, शुरुआत में जो समस्या होती हैं टीथिंग ट्रबल्स होती हैं, इसका यही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट देखते हैं टर्न आउट टू बी, ये होता है अंत में साबित होना, वो होता है टर्न आउट टू बी। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार। तो बोनाफाइड क्या होता है फ्रेंड, वास्तविक होता है। शट इन होता है कैद में करना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ये स्टोन्स थ्रो क्या होता है, बहुत ही पास में, यानी कि आपने पत्थर फेंका, इतनी ही दूर है बस वो केवल, यानी कि आपसे बहुत पास है। और द ज्यूर की बात कर लेते हैं, तो ज्यूरी यूज़ की जाती है किसके लिए, लॉ के लिए, कानून के लिए, तो कानून के अनुसार। तो डिज्यूर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर, ईडियम का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 ये भी हो चुका है। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं इसका फटाफट से। तो सॉरी इधर से करते हैं। टू स्पाई द लैंड, स्पाई आउट द लैंड क्या होता है, स्थिति का जायजा लेना। टू एक्सेस द सिचुएशन बाय मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज। टू स्टील द शो होता है सभी में श्रेष्ठतम सिद्ध होना, यानी कि स्टील द शो को ही चुरा लेना। मतलब टू अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज, यानी कि बहुत सारी अटेंशन मिलना, बहुत सारी प्रशंसा मिलना। इन द आर्म ऑफ मॉर्फियस, ये होता है निद्रा की गोद में। तो इन द लैप ऑफ स्लीप, इसका राइट आंसर है। रेप्रीमेंड होता है डांटना, तो पुलअप यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पुलअप। इसके बाद देखते हैं टू पुट द एक्स इन द हाल्व, ये होता है इस समस्या का समाधान निकालना, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। टीयर अवे फ्रॉम होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम करना बंद कर देना, टीयर अवे फ्रॉम होता है। टू टर्न अ डेफ ईयर, ये होता है ध्यान ना देना। और नेक्स्ट है टू सो सब द रोप, ये है किसी को काम करना सिखाना, टू सो सब द रोप। 177 की बात कर लेते हैं। तो वन मोर स्कोर देन वन, कई कारणों से, ठीक है, वन मोर स्कोर देन वन कई कारणों से होता है, इसका मतलब यानी कि फॉर सेवरल रीजन्स। रन फॉर वंस मनी की मतलब क्या है, रन फॉर वंस मनी मतलब अपनी मनी के लिए रन करना, यानी कि तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है, अपनी ही मनी है लेकिन उसके लिए भी भागना दौड़ना आपको पड़ेगा, वरना कोई और ले जाएगा। अ क्लोज और कीन कंपटीशन, ये हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टीथिंग ट्रबल्स, ये होती है शुरुआती समस्याएं, टीथिंग ट्रबल्स होगी। डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंसिंग इनिशियली। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि ड ज्यूर, कानून के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।